हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री। चैप्टर नंबर आपका हंटिंग फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इसमें आपका सबसे पहले हंटिंग, ठीक है। हंटिंग फ्रॉम गैदरिंग टू फूड यानी आप इसे वर्ड से आपका चैप्टर का कुछ मीनिंग क्लियर होता है कि कैसे हंटिंग गैदरिंग यानी हमें कैसे शिकार से कैसे हमने फूड को ग्रो करना कैसे सीखा। जो पहले ये बात करें हम एनिसेंट टाइम पीरियड की, ठीक है। एनिसेंट टाइम पीरियड कैथोलैथिकल एज लाइक जब मानव था वो आदिवासी की तरह या बंदरों की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था। तो उसके बारे में इस चैप्टर में है कि कैसे उन्होंने स्टार्टिंग में शिकार करना सीखा, शिकार किया, उसके बाद उन्होंने फूड को प्रोडक्शन ग्रो करना कैसे सीखा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो ये एज था, द न्यू स्टोन एज स्टार्टेड अ न्यू एरा इन हिस्ट्री आफ्टर लीडिंग अ नोमैडिक लाइफ ऑफ मैनी ईयर्स। नोमैडिक लाइफ कौन सी थी बेटा? जो शिकारी थी, शिकार की लाइफ थी। उनको इतना नहीं पता था, कुछ इन्वेंशंस नहीं हुए थे, तो सिर्फ वो शिकार करके ही खाना खाते थे। मैन अराउंड 10 ईयर और बिगन टू लीड अ सेटल लाइफ। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, 10,000 साल बाद उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम देखते हैं द बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोड्यूस कि किस किस तरह से उन्होंने फूड को प्रोडक्शन शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये फाउंड किया कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, किसके हम कौन कौन से पार्ट्स को ईडेबल यानी खा सकते हैं, कौन कौन से पार्ट को ईडेबल कर सकते हैं, खा सकते हैं, और कौन कौन से हमें सीड्स मिल सकते हैं कि जिस सीड से हम किसी चीज़ को ग्रो करते हैं। सबसे पहले वीट की खेती हुई थी आपकी, वीट की, ठीक है। एज क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड चेंज मैनी ऑब्जर्व सर्व थिंग एरिया वर ईडेबल प्लांट्स आर फाउंड, how seed broke off stalks fell on the ground and how new plant from them. मैन स्टार्टेड कल्टीवेशन क्रॉप्स। धीरे धीरे मैंने कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया। उनको पता लग गया कि कौन से बीज से कौन सी खेती की जाती है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, ठीक है। जैसे जैसे मॉडर्न एज आती रहती है उसको चेंजिंग आते रहे हैं आपके, ठीक है। जो फर्स्ट क्रॉप उन्होंने की थी वो थी आपकी बार्ले एंड सैरल, यानी कि सबसे पहले जौ की खेती और बाजरे की खेती वगैरह की गई थी, बट हम मेनली इसको वीट की खेती यानी गेहूं की खेती मानकर चलते हैं, ठीक है। तो इसी टाइम पे जो मैन था, सिकली मैन था, वो एक फूड प्रोड्यूसर और फार्मर के रूप में हमें देखने को मिला, ठीक है। उससे पहले तो एक वो शिकारी था, बट जैसे उन्हें क्रॉप प्रोडक्शन शुरू कर दी तो हमें वो फार्मर के रूप में दिखने लग गया, जिससे क्या हुआ कि जो मैन की जो लाइफ थी, एग्रीकल्चर चेंज द लाइफ ऑफ मैन। मैन ने एग्रीकल्चर की लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। मैन एज हार्डर, ठीक है। उसने क्या किया, उसके बाद लोगों ने क्या किया कि उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया, ठीक है। पहले तो वो खेती वगैरह करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या था, डोमेस्टिक एनिमल्स रखते थे वो अपने पास, डॉग्स, हॉर्स, पिग, गोट, डोंकी, शीप वगैरह। जो फर्स्ट एनिमल था, जो उस टाइम फर्स्ट एनिमल उनको मिला, वो था आपका डॉग, ठीक है। वो डॉग को अपने पास अपनी रक्षा के लिए रखते थे, ठीक है। और कुछ एनिमल्स वो रखते थे जिससे वो उनको मिल्क, मीट और बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती थी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील का, ठीक है। आग का आविष्कार भी हुआ था, उससे पहले हो चुका था। उसके बाद आपका व्हील का आविष्कार हुआ, ठीक है। व्हील के आविष्कार ने रेवोल्यूशन इंडिया जो मैन लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया, मैन लाइफ को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब वो किसी चीज़ को पहले क्या करते थे, सिर्फ खुद ही पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। अब उन्होंने बैलगाड़ी बनानी शुरू कर दी, ट्रैवल शुरू कर दिया और चीज़ों को कैरी करना शुरू कर दिया। ट्रैवल एंड कैरी हैवी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकम फास्टर। उन्होंने क्या किया कि एक चीज़ को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उसका घोड़ा गाड़ी वगैरह जो भी थी उनके पास, वो व्हील बनाने शुरू कर दिए, तो उससे यूज़ करें ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोइट्री पोटेंट्स। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कि आग का आविष्कार हुआ था। उसके बाद उन्होंने थोड़े थोड़े अपने चूल्हे बनाना शुरू कर दिए जिसपे उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया, या उन्होंने डिफरेंट टाइप के पॉट्स बनाए ताकि उन पर कि अलग अलग तरह की शेप्स और साइज़ के पॉट्स बनाने शुरू कर दिए ताकि कोई खाना पकाना हो, किस तरह से खाना पकाना होता है, ठीक है। नाउ डू यू नो अबाउट फार्मर एंड हार्डर। आपको पता है फार्मर हार्डर क्या है? आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑफ अर्ली फार्मर। आर्कोलॉजिस्ट देखो जो स्टडी करते हैं, ये हिस्ट्रियंस, पुरानी
उनको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो पहले जो फार्मर्स है उनकी बहुत सारी मतलब उनको लाइफ को ट्रेस किया कि क्या क्या मिले हमें। उनको पोइट्री हाउस मिले हैं, उनको छोटे छोटे हाउस, पिट हाउस जहाँ पर रहते थे, पेंटिंग। देखो पहले तो कोई लिखने के लिए कुछ पेन पेपर नहीं था तो दीवारों पे पेंटिंग किया करते थे, और डेली लाइफ में जो रूटीन थी उन पर वहाँ लिख देते थे, तो उनको वो सारी चीज़ें मिली हैं। उसके बाद मेहरगढ़ एक जगह का नाम है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर उनको घर भी मिला है कि किस तरह से घर बनाते थे वो अपने, ठीक है। उसके बाद आपका आता है द कैलियोलिथिक एज। कैलियोलिथिक एज क्या है बेटा, इस कैलियोलिथिक एज में क्या हुआ कि सबसे पहले तो मैन थे जो वो सिर्फ पत्थरों से ही, जो भी थे उस टाइम तो पत्थरों से ही अपने हथियार बनाते थे, बट धीरे धीरे उनको कॉपर के बारे में पता लगा। 6000 साल पहले कॉपर के बारे में पता लगा, और जो टूल्स ऑफ कॉपर वर बेटर देन द स्टोन से अच्छे कॉपर के टूल हुआ करते थे, और इस स्टोन एज को कॉपर स्टोन एज के नाम से भी आपका जाना जाता है, ठीक है। द नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द अर्लीस्ट नॉन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज द मेहरगढ़, नाउ पाकिस्तान। जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है। वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा था, उसमें क्या करते थे कि जैसे ही इंसान, अगर सपोज करो किसी इंसान की डेथ हो जाती थी, जो उनका जो पालतू जानवर होता था उनको भी उनके साथ मारकर वहीं पर दफना दिया जाते थे। हमें इसके बहुत सारे अवशेष मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं हमें। ओके बेटा, ये आपका था आपका कि किस तरह से मैंने शिकार से फूड ग्रो करना कैसे सीखा, यानी प्रोडक्शन कैसे, अपना खाना कैसे शुरू किया, ठीक है। उन्होंने पहिया का आविष्कार हुआ, आग, उन्होंने पोट्स बनाने शुरू करे ताकि उनको खाने को पकाकर खाया जा सके, और बार्ले की खेती की गई, वीट की खेती की गई, ठीक है, जौ की खेती की गई, ठीक है। इस चैप्टर में बेटा यही था आपका, ठीक है बेटा, थैंक यू।